श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ लव राशिफल नवंबर 2022 का संपूर्ण चर्चा वित्रांत लेकर के जानेंगे नवंबर का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा साबित होगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी आप लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हम इस वीडियो में विस्तार से आपको जानकारी प्रदान करेंगे और आप बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। मित्रों, जानते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उनकी अवस्था कैसी रहेगी, उनकी स्थिति कैसी रहेगी और कैसा वो परिणाम आपके इस महीने में आपको प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र इस महीने 11 नवंबर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 11 नवंबर से शुक्र वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे आपके सप्तम भाव में और 5 दिसंबर 2022 तक इसी सप्तम भाव वृश्चिक राशि में स्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त बुध की यदि हम बात करें तो बुध भी 13 नवंबर 2022 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 13 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर 2022 तक सप्तम भाव में ही स्थित रहेंगे। 13 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर 2022 तक बुध और शुक्र की एक साथ युति होने से लक्ष्मी नारायण का योग इसी भाव में बनेगा। इससे पहले मित्रों, शुक्र आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे और अपनी ही राशि में स्थित रहेंगे। ये भी अच्छा समय रहेगा आपका 11 नवंबर से पहले, और बुध भी 13 नवंबर से पहले तुला राशि में ही स्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त सूर्यदेव की यदि हम बात करें तो सूर्य 17 नवंबर 2022 तक नीच अवस्था में रहेंगे आपके छठे भाव में और 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2022 तक सप्तम भाव में स्थित रहेंगे आपके वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, जो कि मित्र की राशि है और मित्र की राशि में सूर्य बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। इससे पूर्व सूर्य तुला राशि में थे, नीच अवस्था में थे, तो ऐसे में थोड़े नकारात्मक परिणाम भी आपको सूर्य के कारण से मिले हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव इस महीने आपके नवम भाव में स्थित रहेंगे, स्वराशिगत रहेंगे, मकर राशि में रहेंगे, कोई भी समस्या नहीं रहेगी। गुरु अपनी ही राशि में आपके लाभ भाव में रहेंगे, वक्री रहेंगे और 24 नवंबर 2022 से गुरुदेव जो हैं वो मार्गी भी हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त राहु आपके द्वादश भाव में स्थित रहेंगे, मेष राशि में। मंगल 14 नवंबर 2022 तक मिथुन राशि में वक्री रहेंगे और उसके बाद वृषभ राशि में वक्री रहेंगे आपके प्रथम भाव में, और केतु आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे तुला राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों, तो इस समय में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, युतियाँ बन रही हैं, तो ये मिले जुले परिणाम ही देने वाली युति इस समय में ग्रहों की बन रही है। और कुछ मामलों में अगर देखा जाए तो ये ग्रह आपको बहुत ही अच्छे परिणाम और सकारात्मक परिणाम इस महीने में आपको देंगे। हालांकि मित्रों, आप देखेंगे विशेषकर 17 नवंबर 2022 के बाद का जो समय आपका प्रारंभ होगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा और सकारात्मक परिणाम आपको मिलने लगेंगे आपके प्रेम जीवन में, क्योंकि उस समय में सूर्य की स्थिति भी आपके सप्तम भाव में रहेगी वृश्चिक राशि में, और शुक्र और बुध की एक साथ युति होने से, सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से, और ये जो राजयोग
बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस कारण से भी आपको बहुत अच्छे परिणाम आपके प्रेम जीवन में मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों, पहले से जो चिंता आपके प्रेम जीवन में है या अचानक से आपके प्रियतम में, आपके पार्टनर में आपको लेकर के जो नेगेटिव बदलाव आए हैं और उस कारण से जो चिंता आपके प्रेम जीवन में आपको बढ़ी है, जिस कारण से आप बेचैन रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, एंग्जाइटी आपकी बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं इस महीने में कम होती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है। तो कुल मिलाकर के जिस प्रकार से आप चाहते हैं कि आपका लव रिलेशनशिप हो, उस हिसाब से मैं इस महीने में देख रहा हूँ और इस तरह की संभावनाएं भी बन रही हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसी ही चीज़ें आपके पक्ष में होती हुई पूर्ण रूप से दिखती नज़र आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के इस महीने में आप देखेंगे आपका जो पार्टनर है उनमें आपको लेकर के सकारात्मकता देखी जाएगी। जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर का आपके प्रति व्यवहार हो, आचरण हो, या जैसे वो आपकी पहले बातें मानते थे और बीच में जो चिंता आपको लेकर के उनके मन में है या जो विपरीत स्थिति बनी है, या ये कहें कि इस समय में आपके जो प्रियतम हैं, आपके पार्टनर हैं, वो बिल्कुल अलग थलग हो चुके हैं आपसे और फोनिकली भी किसी तरह का कोई संपर्क नहीं है, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से किसी तरह की बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है, या ये कहें कि एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं बन पा रहा है या बातचीत अच्छे से नहीं हो रही है, तो इस समय में विशेषकर जो 17 नवंबर के बाद का जो समय शुरू होगा, तो आप पहले से बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आपके प्रेम जीवन में आप देखेंगे। आप देखेंगे मित्रों, एक दूसरे के प्रति भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। जो डाउट्स हैं उनके मन में आपको लेकर के, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको लेकर के उनमें, उनके मन में, वो कहीं ना कहीं कम होगी और वो भी चाहेंगे कि आपके साथ वो आगे बढ़ें। इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे आपके जीवन में होती हुई और दिखेंगी, और इसके साथ साथ पहले से बहुत ज़्यादा आप इन सब चिंताओं से मुक्ति भी पाएंगे। इसके अलावा मित्रों, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है या अलगाव की स्थिति में है और आप लाख कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर को समझाने को लेकर के, या अपने बारे में आप उनको बता रहे हैं, जिस कारण से भी उनके मन में आपको लेकर के समस्या है, या ये कहें कि आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं और थर्ड पार्टी के कारण से या किसी और कारण से उनके मन में आपको लेकर के डाउट्स हैं, उनके कैरियर को लेकर के आपसे दूरी बना रहे हैं, या परिवार के कारण से आपसे वो दूरी बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय में पैचअप होने की भी पूरी संभावना बनती नज़र आ रही है। किसी कारण से भी अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हो चुके हैं या छोटा मोटा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, इस कारण से आप दोनों के बीच में टकराव हुआ, दूरियां बढ़ गई, अलगाव हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो इस महीने में आप देखेंगे मित्रों 17 नवंबर 2022 के बाद का जो समय शुरू होगा, तो आपके पार्टनर खुद आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपके साथ वार्ता करेंगे और जिस कारण से भी जो गलतियां हुई हैं उनको विस्तार से उनकी ओर से ही आप सुनेंगे, वो बताएंगे आपको कि किस कारण से वो दूर हो गए आपसे। तो ये सब चीज़ें जो है अब ठीक होती हुई दिख रही हैं। इस बीच में आप देखेंगे अगर आपको वो ब्लॉक कर चुके हैं, फ़ोन पे संपर्क नहीं हो पा रहा है आपका, या सोशल मीडिया पे किसी तरह से कोई भी उनके साथ बातचीत वार्तालाप आपका नहीं हो रहा है, तो इस महीने में वो भी शुरू होता हुआ दिख रहा है और वहीं से उनकी बातचीत जो है वो शुरू होगी। इसके साथ साथ मित्रों, सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव इस समय में देखने को मिलेंगे, नए प्रस्ताव आपको मिलेंगे, कोई अप्रोच आपको कर सकता है। आप देखेंगे मित्रों कि आप इस महीने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर एक्टिव हैं, किसी सोशल साइट्स पे ज़्यादा बिजी रहते हैं आप, या आप पब्लिक प्लेसेस में आपका आना जाना रहता है, या ऑफिस में कोई काम करते हैं आप,
तो कहीं ना कहीं से आपको कोई प्रपोज़ल वहाँ से मिल सकता है, या आपके किसी रिलेटिव के माध्यम से या किसी फ्रेंड्स के माध्यम से आप तक किसी को लेकर के बातचीत शुरू हो सकती है। सिंगल लोगों के लिए भी नए प्रस्ताव इस महीने में मिलेंगे। हालांकि मित्रों, आपको एकदम किसी भी अनजान व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना है। शुरुआती समय में आपको समय देना है, उनको खुद भी समय लेना है, और जितना आप बेहतर ढंग से सामने वाले को समझ पाएंगे उसी बेहतर ढंग से आपको आगे बढ़ना चाहिए। तभी आप इसमें अच्छा कर पाएंगे और तभी आपका रिलेशन जो है वो आगे अच्छे से फल फूल पाएगा। अन्यथा अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको धोखा भी आगे चल करके मिल सकता है। इसके साथ साथ मित्रों, थर्ड पार्टी के कारण से जो समस्याएं आपके प्रेम जीवन में आई, थर्ड पार्टी के कारण से जो अलगाव हुआ, थर्ड पार्टी के कारण से जो ब्रेकअप हो गया है, थर्ड पार्टी के कारण से जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई आपके प्रेम जीवन में, या थर्ड पार्टी ने जो आपके प्रेम जीवन में गलतियां की, उस कारण से जो विवाद उत्पन्न हुए हैं, या बहुत ज़्यादा गैप, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गया है, तो अब वो थर्ड पार्टी भी इस महीने में पूर्ण रूप से जाएगी। और 17 नवंबर के बाद आप देखेंगे थर्ड पार्टी का जाना संभव है, थर्ड पार्टी का जाना तय है, और उसके बाद आपका रिलेशन जो है वो बहुत ही मजबूत होगा, बहुत संबल बनेगा, एक दूसरे पे भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं इससे आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी गिल्ट महसूस करेंगे और सॉरी भी आपको मांग सकते हैं। किसी भी कारण से अगर दूरी बनाई उन्होंने, उसमें थर्ड पार्टी का जो बहुत बड़ा योगदान रहा, और इस समय में आपके पार्टनर, आपके प्रियतम जो हैं वो आपको लेकर के और आपने जो थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आई उसको लेकर के उनके अंदर बहुत ज़्यादा समझ है, बहुत ज़्यादा सूझबूझ आ गई है, और उनको पता है कि गलती कहाँ पे हुई है, किस कारण से हुई है, क्यों हुई है, इन सब चीज़ों को वो अब भली भांति जानते हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी का जाना भी संभव है। इसके अतिरिक्त लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं, उसमें बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, या आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, या पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं, तो इस समय में वो भी ज़रूर मानेंगे, और आने वाले समय में आपका लव मैरिज ही होगा। इसको लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव, नए प्रपोज़ल इस समय में ज़रूर मिलेंगे। और पहले अगर आपका कहीं पे इंगेजमेंट हुई थी, या पहले किसी से बातचीत आपकी चल रही थी विवाह को लेकर के, अगर उसमें किसी तरह का कोई मतभेद हुआ है, या वो बातचीत चलते चलते रुक गई, आधी अधूरी रही, तो वहाँ पे भी चीज़ें ठीक होती हुई इस महीने में पूर्ण रूप से दिख रही हैं। विशेषकर अगर आप अविवाहित हैं और विवाह को लेकर के आप आगे नए रिश्तों के लिए सोच रहे हैं या देख रहे हैं, तो इसको लेकर के अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। इस महीने में ज़रूर आपको नए प्रस्ताव, नए प्रपोज़ल मिलेंगे और बातचीत पक्की होगी, बातचीत आपके पक्ष में रहेगी, और सकारात्मक आपको रहना है। इससे आप देखेंगे कि आपका विवाह भी जल्द ही इसी महीने में उसको लेकर के बातचीत शुरू हो सकती है, या अगले महीने में आपके विवाह को लेकर के बातचीत शुरू होगी। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे कि इस महीने निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी योग बने हुए हैं, और पति पत्नी के बीच में अगर किसी तरह से तलखी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या पत्नी आपको छोड़ करके चला गई है, या पति का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इस महीने में आप देखेंगे उनमें बदलाव। अगर आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसमें कमी आएगी, एक दूसरे के प्रति आप में प्रेम बढ़ेगा। और अगर आपका केस चल रहा है डिवोर्स को लेकर के, किसी कोर्ट में आप लड़ाई लड़ रहे हैं अपने डिवोर्स को लेकर के, अगर इस महीने में वहाँ से निर्णय आएगा तो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बताया नवंबर महीने का वृषभ लव राशिफल। व्यक्तिगत रूप से अगर आप पर्सनली हमसे फोनिकली या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें और हम विस्तार से आपको बताएंगे। मित्रों, अगर कोई भी समस्या आपके प्रेम जीवन में है, किसी भी तरह की समस्या है या किसी तरह की कोई चिंता है, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें और हम व्यक्तिगत रूप से आपको पर्सनली आपके बारे में हम आपको बताएंगे और
जीवन में अगर समस्या है मित्रों तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से है। बस आप हमसे संपर्क करें, दिए गए नंबर पे बातचीत करें और अपॉइंटमेंट लेकर के बात जब आप करेंगे तो हम उसका समस्या का समाधान भी पूर्ण रूप से हम आपको बताएंगे। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।